नमस्कार। रेडी हो जाएं डिक्टेशन के लिए 5 सेकंड में। स्टार्ट। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों की मौत की घटनाएं यह बताने के लिए काफ़ी है कि उत्साह के वृक्ष संरक्षण को लेकर दूरदर्शिता में कमी और पारिस्थितिकी की बारीकियों को नज़रअंदाज करना कैसे नतीजे दे सकता है। गौरतलब है कि मंगलवार को कूनो उद्यान में शौर्य नाम के एक चीते की मौत हो गई। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों में से अब तक 10 की मौत हो चुकी है। कुछ समय पहले से ऐसी लगातार घटनाओं को लेकर चिंता जताई जा रही है और अपेक्षा की जा रही है कि सरकार बचे हुए चीतों के जीवन की सुरक्षा के लिए जरूरी उपाय करेगी। मगर जिस तरह कुछ अंतराल पर चीतों की मौत की खबरें आ रही हैं, उससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या भारत का मौसम इन चीतों के लिए प्रतिकूल है या फिर यह व्यवस्था और देखरेख में कमी की वजह से उपजी समस्या है। आखिर क्या वजह है कि नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए जाने के कुछ समय बाद चीतों के मरने का सिलसिला शुरू हो गया। अपने मूल देशों के जलवायु में रचे बसे चीतों को भारत में लाने के साथ क्या यह सुनिश्चित किया गया कि उन चीतों को उनके अनुकूल पारिस्थितिकी मिल सके ताकि वे अपना स्वाभाविक जीवन जी सके। भारत में 1952 में आधिकारिक रूप से एशियाई चीतों के लुप्त होने की घोषणा कर दी गई थी। हालांकि 19वीं सदी के पहले तक भारत और समूचे एशिया में चीते आम थे, मगर बेलगाम शौक के तहत चीतों को कैद करने या फिर उनका शिकार करने की वजह से इस क्षेत्र के ज़्यादातर देशों में एशियाई कहे जाने वाले चीते खत्म हो गए। अब करीब 7 दशक बाद भारत में चीतों को फिर से बसाने के लिए प्रोजेक्ट चीता के तहत प्रयास शुरू तो हुए हैं, मगर इस बीच कूनो में जो चीते लाए गए वे अफ्रीकी आबो हवा से जीवन पाने वाले हैं। इस बारे में आई एक खबर में शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के हवाले से यह बात भी बताई गई है कि इस पुनर्वास के दौरान स्थानीय पारिस्थितिकी के पहलू को नज़रअंदाज किया गया। इन चीतों की ज़रूरत के मुकाबले कूनो राष्ट्रीय उद्यान के आकार को भी बहुत कम बताया गया। हालांकि इस मसले पर उपजी आलोचनाओं और सुप्रीम कोर्ट की ओर से जताई गई चिंता के बाद सरकार ने पिछले साल यह सफाई दी थी कि इस बात पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि चीतों की मौतें किसी अंतर्निहित अनुपयुक्तता की वजह से हुई। सवाल है कि फिर एक एक करके चीते क्यों दम तोड़ते जा रहे हैं। यह संभव है कि अफ्रीकी जलवायु के अभ्यस्त रहे चीतों को भारत का मौसम रास नहीं आ रहा हो और
उनका शरीर यहाँ जीवित रहने को लेकर संतुलन बना पाने में नाकाम हो रहा हो। यह भी हैरानी की बात है कि बीते कई महीने से चीतों की मौत का सिलसिला कायम रहने के बावजूद अब तक उनके मरने का कोई स्पष्ट कारण नहीं खोजा जा सका है। प्रोजेक्ट चीता के बावजूद जिस तरह यहाँ इस पशु की जान जा रही है, उससे यह सवाल उठना लाजिमी है कि या तो उनकी पारिस्थितिकी और प्राकृतिक बनावट के मुताबिक जलवायु की ज़रूरत पर गौर करने की ज़रूरत नहीं समझी गई, या फिर अब तक उनके रखरखाव को लेकर ज़रूरी समझ नहीं बन सकी है। यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बड़े शिकारी जीवों के इलाके में कई वनस्पतियों को फिर से पनपने के लिए अनुकूल स्थितियां बनती हैं। जिस तरह ये चीते अपना इलाका और जीवन खो रहे हैं, उसका असर न सिर्फ उनकी आबादी पर बल्कि समूची पारिस्थितिकी पर पड़ेगा।